हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित। मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर और आज हम बात करेंगे एबीएम यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की क्या रही थी लास्ट ईयर की कट ऑफ, और इस बारे में भी बात करेंगे कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं आज बात करने वाला हूं बीएचयू की 2024 की फर्स्ट काउंसलिंग राउंड की कट ऑफ के बारे में, आपको ऑफिशियल दिखाने वाला हूं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है कट ऑफ का। तो सबसे पहले 2024 की बात कर लेते हैं कट ऑफ से संबंधित। तो अगर मैं बात करूं आपकी बीएचयू की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, जहां से आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एबीएम का कोर्स करने का ड्रीम रखते हैं, वहां की जो आपकी कट ऑफ थी, तो बात कर रहे हैं आपकी जो भी कट ऑफ मैं लिख रहा हूं ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल डेटा है बीएचयू का, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहना। तो मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पर कोर्स दे रखा है, जिसको आप एबीएम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? जिसको आप एबीएम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करूं ईडब्ल्यूएस की, यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उसकी कट ऑफ आपकी 232 यानी कि 232 गई थी, और ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड कास्ट की कट ऑफ आपकी 218 गई थी, और उसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है उनकी 99 कट ऑफ गई थी, और शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ 206, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एससी की एसटी की कट ऑफ जो थी 188 थी, और अनरिजर्व कट ऑफ जो थी, अनारक्षित जो थी 235 थी, यानी जिसको आप जर्नल की कट ऑफ भी कहते हैं। तो जो जर्नल कट ऑफ थी बेटा, जो जर्नल कट ऑफ थी वो 235 थी, और ईडब्ल्यूएस 232, यानी 3 मार्क्स का अंतर था जर्नल और ईडब्ल्यूएस में। और उसके बाद ओबीसी 218, पीडब्ल्यू 99, एससी 206 और एसटी 188। ये आपकी कट ऑफ है 2024 की। अगर आपको एडमिशन चाहिए बेटा बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, तो इतनी कट ऑफ पे 2024 में आपके एडमिशन इन कैटेगरीज के कैंडिडेट के हुए थे। अब बात करेंगे हमारे 2025 के एग्जाम की। 2025 का एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने दिया और उनके मन में सवाल है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, क्या अंदाजा लगाएं। तो पेपर का लेवल देखेंगे सबसे पहले कि लेवल क्या था। लेवल बेटा कैसा हो सकता है, या तो इजी होगा या तो थोड़ा मॉडरेट रहा होगा या तो हाई रहा होगा। अब कुछ बच्चे तो कहते हैं सर पेपर बहुत आसान था, कुछ कहते हैं मॉडरेट, कुछ कहते हैं हाई। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की उनको आसान लगा, जिनको कम तैयारी की उनको मॉडरेट, और जिनको बहुत कम तैयारी की उनको हाई लगा। लेकिन एक एवरेज लेवल तो पेपर का निकाला ही जाता है कि यार पेपर कैसा लेवल था। तो इस बार का अपना पेपर अगर हम देखें उसका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, तो इस बार का पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, मॉडरेट था पेपर। और पेपर के हिसाब से अगर कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाए तो लगभग अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं, अनरिजर्व कट ऑफ की, तो पिछली बार की कट ऑफ को अगर हम देखें, पिछली बार की कट ऑफ जो थी हमारी वो कितनी थी अनरिजर्व की, वो आपकी 235 थी। तो इस बार अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग आपकी 238 से 40 आपकी कट ऑफ का अंदाजा रह सकता है अनरिजर्व की, जिसमें हम ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर देंगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी अगर आपकी 236 के आसपास रहने वाली, मतलब उम्मीद की जा सकती है इतनी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते, एक एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर को देख के, एग्जाम के लेवल को देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ओबीसी की कट ऑफ की, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात करूंगा तो ओबीसी में हम देखेंगे तो ओबीसी की कितनी कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर की ओबीसी कट ऑफ 218 थी। तो इस बार लेवल को देखते थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, तो 220 के आसपास, 222 के आसपास कट ऑफ ओबीसी की मान सकते हैं। एससी और एसटी की अगर बात करूं तो, और पीडब्ल्यू की कट ऑफ जो है वो आपकी 100 के आसपास ही रहने वाली है, अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है। और उसके बाद एससी और एसटी कट ऑफ कितनी थी? एससी की 206 और एसटी की 188 कट ऑफ थी। तो एसटी की कट ऑफ भाई 190 मान लीजिए, और एससी की जो है वो 210 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। और कैटेगरी, हाँ, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यू, एससी, एसटी और अनरिजर्व की हमने बात की। सबसे पहले अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, हाँ, इन कैटेगरी। तो ये आपकी कट ऑफ आपको अंदाजन देखने को मिल सकती है। अगर मैं पेपर के लेवल को देखूं, पेपर के मॉडरेट लेवल को देखते हुए पिछली बार के अकॉर्डिंग आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अब बीएचयू टारगेट करते हैं। बीएचयू टारगेट करने का कारण भी है क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट आपको बीएचयू देता है, ठीक है। बीएचयू जो है अच्छा एनवायरनमेंट। अब इससे फ़र्क क्या है भाई? अच्छा कॉलेज, अच्छे पढ़ाई से फ़र्क क्या है भाई? जब आपकी जो पढ़ाई होगी, जहाँ से भी अपना स्टडी कर रहे हैं, वो जब बेहतर होगा तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छे लेवल का मिलेगा, है ना। प्लेसमेंट, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा। सर हमें प्राइवेट में नहीं जाना, हमें तो गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो कॉलेज से क्या मतलब है भाई? गवर्नमेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके एग्जाम में क्या आएगा? बेसिक लेवल आएगा एग्रीकल्चर का। किसी भी एग्जाम में, अगर हर एग्जाम में बेसिक से ही पूछते हैं, तो अगर आप
BHU से पढ़े हो, मान लो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, BHU नहीं कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो आपकी वहाँ पर स्टडी जो है वो बेहतर हो रही होगी, आपको अच्छे प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा, आपका बेसिक्स वहाँ पे पहले क्लियर करा जा रहा होगा। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। जब आप पहले से अपना ग्रेजुएशन में बेस मजबूत करके चलोगे तो वही एग्रीकल्चर तो आपके एग्जाम में पूछेगा, कहीं बाहर से तो नहीं आएगा। तो जब पहले से आपका बेस मजबूत है तो आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, और वही कोई ऐसे ही वैसे कॉलेज से अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, और आप कंपटीशन के दौर में बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। तो आई होप आपको समझ में आई हुई। अगर आपको कोई समस्या क्वेरी है रिगार्डिंग एग्री बिजनेस, ठीक है, एग्री बिजनेस या ABM के रिगार्डिंग कोई भी आपका समस्या या क्वेरी है, बहुत से बच्चे टारगेट कर रहे होंगे ABM 2026 को, उनका कोई भी सवाल उनके मन में ABM को लेके या एग्रीकल्चर साइंसेस को लेके, है ना, जो भी बच्चे MSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनका एग्रीकल्चर साइंसेस को लेके 2026 टारगेट कर रहे हैं, कोई भी सवाल है मन में, कोई भी क्वेरी है मुझसे, तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा मेल ID है बेटा, parikshit.srivastava@24/7.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है। जो बच्चे 2026 एग्रीकल्चर साइंस टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे UP कैटेट को टारगेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे ICR PG को टारगेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे ABM को टारगेट कर रहे हैं, तो सारे बच्चे कुछ भी अगर सवाल लेके आते हैं तो इस मेल ID पर मुझे मेल करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी मैं आपकी सॉल्व करूँगा। ठीक है, और कोई अदर बच्चे हैं तो उनके लिए क्या चीज़ है भाई, 2026 आ चुका है CUT PG के लिए, और सुनहरा मौका। और 2026 से संबंधित अगर मैं देखूं तो 2026 से संबंधित हमारे पास कई सारे तैयारी कराने वाले बैचेस हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, फिर भले आप एग्रीकल्चर से ना हो, आप MBA की तैयारी कर रहे हो, आप MCA के कोर्स तैयारी कर रहे हो, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो सारे ही कोर्स हमारे ADDA-24/7 की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और बहुत ही बेहतर टीचर के साथ। आप पिछले रिकॉर्ड हमारे देख सकते हैं, हमारे सिलेक्शन देख सकते हैं, हमारे बच्चे देख सकते हैं, हर एक रिकॉर्ड हमारा बेहतर है इस PG में। तो CUT PG में ADDA-24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे और CUT PG सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा NIMSET का कोर्स चल रहा है। ठीक है, CUT PG के जो कोर्स हैं, CUT PG पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है कोर्सेज जो बैचेज हैं दिख जाएंगे। CUT PG 2026 को टारगेट करते हुए देखिए, CUT PG में आपको जनरल MBA का पेपर मिल जाएगा जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, आपको इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा, और मैं आपको बात करूँ तो आपको यहाँ पर महापैक्स मिल जाएंगे जिसमें MBA LLB दोनों का कॉम्बो है, आपको हिंदी का मिल जाएगा, आपको एग्री बिजनेस, सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और किसी भी कोर्स में आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहें तो आप एक कोड लगा सकते हैं बेटा, PR लाइव। वो PR लाइव कोड जो है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला पाएगा किसी भी बैच में। ठीक है, ये PR लाइव कोड जैसे आप लगाएंगे तो आपको 37% ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर। तो हर बैच में, किसी बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो ये PR लाइव कोड यूज़ करके आप बैच में इनरोल कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और